सिंगापुर पर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं और ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी समझौते की बात लगभग खत्म हो चुकी है और मिडिल ईस्ट के हवाओं में फिर से बारूदी गंध है। कल जब फिर नए रास्ते से एक जहाज गुजर रहा था तभी IRGC ने फिर से हमला कर दिया। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ। ईरान का साफ कहना है कि नए रास्ते से जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। अगर ईरानी रास्ते से जाएगा तो उसे सुरक्षा शुल्क देना होगा। इसी के विरोध में आज अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर जोरदार हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद की शांति एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को बेहद आक्रामक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सैनिक बहुत कठोरता से ऑपरेशंस को अंजाम देंगे और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रिजीम को खत्म कर देंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक क्यों ना जाना हो। आज अमेरिका ने ईरान के किन 10 ठिकानों पर हमला किया, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटों में ड्रोन स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया गया है, रडार साइट को निशाना बनाया गया है, सैन्य निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली को निशाना बनाया गया है, बारूदी सुरंग जो मशीनें बिछाती हैं, जहां वो स्टोर किए जाते हैं, जहां वो रखे जाते हैं, जहां उनका रखरखाव किया जाता है, उनको भी निशाना बनाया गया है। यानी एक साथ अमेरिका ने अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बमबारी की। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया है क्योंकि उसने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने लिखा हो सकता है कि वो कभी नहीं सीखें। एक समय ऐसा आएगा जब हम और धैर्य नहीं रख पाएंगे और जिस सैन्य अभियान की सफल शुरुआत हमने की है उसे पूरी तरह पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद नहीं बचेगा। यानी ट्रंप ने साफ साफ मैसेज दिया कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। ये कार्रवाई MT कीकू नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरानी हमले के बाद कुवैत ने जवाब दिया। कुवैत की सेना ने कहा कि उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में रोककर ही इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया। सेना के मुताबिक मिसाइलों को तय सैन्य प्रक्रिया के तहत इंटरसेप्ट किया गया। इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने देश पर हुए इस हमले की निंदा की। मंत्रालय ने बार बार की गई गंभीर ईरानी आक्रामक कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि एक कुवैत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। अगर आगे ईरान नहीं संभलता है तो वो भी अपना धैर्य खो सकते हैं। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि ये समझौते का सबसे पहले और अहम शर्त का टूटना है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश के दक्षिण तटीय इलाकों पर हुए हालिया अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान ने इसे क्रूर हमला बताते हुए कहा कि यह तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए मेमोरेंडम के तहत लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि ईरान इन हमलों से नहीं डरने वाला। साफ है कि अमेरिका सरकार अपने वायदों और शर्तों की कोई परवाह नहीं करती और समझौतों को तोड़ना उनकी नीति का हिस्सा बन चुका है। जहां मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि शांति की बात तो आप रहने दीजिए। अब मिडिल ईस्ट के इस इलाके में मुझे लगता कभी शांति की बात हो पाएगी। खबर यह भी है कि ईरान कह रहा है कि हम किसी बात पर समझौता कर सकते हैं लेकिन होर्मुज में उनका संपूर्ण अधिकार रहेगा जिसे वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या ईरान ने अमेरिका पर जो हमले हुए उसे ईरान का जवाब माना जाए? और क्या अभी तक हम बस ट्रेलर देख रहे थे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ईरान ने अमेरिकी हमलों पर क्या जवाब दिया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका के हमले से ईरान आग बबूला हो गया।
ईरान ने कहा कि अमेरिका सीजफायर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सीजफायर को तोड़ दिया न जाना चाहिए और आगे अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। खबर है कि मुश्तबा खामनेई ने भी कहा है कि ईरान को अपने हक के लिए काम करना चाहिए, समझौते की दरकार नहीं है, क्योंकि समझौते की बात खुद अमेरिका नहीं मान रहा है, क्योंकि समझौते में यह तय हुआ था कि कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने फिर वार्ता के बीच हमला किया और ईरान ने साफ किया कि समझौता, और उससे पहले ही कहा था कि होर्मुज में जो रास्ता होगा वो ईरान तय करेगा, वहां पर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अब जहाज दूसरे रास्ते से गुजरेंगे तो हमला होगा ही। अब इसको लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद जवाब में कई बेसों को निशाना बनाया। खबर है कि ईरान ने 8 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने कई मिसाइल ड्रोन से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमला किया है। अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर ईरान ने एक साथ हमला कर दिया। ड्रोन मिसाइल से यूएस सैन्य बेस पर अटैक किया। इसके अलावा ड्रोन मिसाइल प्रॉक्सी से भी ईरान का ट्रिपल अटैक सामने आया। अमेरिका के ऊपर जो हमले किए गए उसके जवाब में अमेरिका ने भी पलटवार किया। यानी मिडिल ईस्ट में ओवरऑल आप ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से भयंकर जंग वाली स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि अभी तक संयमित हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये संयम कब टूट जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की IRGC ने कहा कि आने वाले दिनों में इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ेंगे और जब तक खाड़ी में अमेरिका के बेस रहेंगे तब तक पड़ोसी देशों पर हमला होता रहेगा। IRGC ने बयान में साफ साफ कहा कि अमेरिका का सिरिक शहर पर किया गया हमला होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर नहीं कर सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर की गई कार्रवाई बाकी जहाजों के लिए एक मैसेज है कि उन्हें भी ईरान के आदेश का पालन करना होगा। ईरानी IRGC ने अमेरिका के साथ हालिया जवाबी हमलों के बाद कहा है कि भविष्य में दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का नियंत्रण तेहरान के पास ही रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, जहाजों के खिलाफ पहले से ज्यादा ठोस कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि समझौते के बाद आखिर अमेरिका और ईरान कैसे बार बार टकराते रहे। 23 जून होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए नए समुद्री रास्तों को खोलने का ऐलान हुआ। ईरान ने इसे मार्ग को मानने से इनकार कर दिया। 25 जून ओमान तट के पास एवर लवली सिंगापुर का जहाज जिस पर ड्रोन हमला होता है, जहाज को नुकसान पहुंचता है, चालक दल को बचा लिया जाता है। 26 जून को अमेरिका इस हमले का जवाब देता है, इस हमले को समझौते का उल्लंघन बताता है और ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रेडार साइट्स को अटैक कर देता है। 27 जून ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले का फैसला करता है और ईरान उन इलाकों में अटैक कर भी देता है। फिर 28 जून अमेरिका ने फिर जवाबी हमला करने का फैसला किया और 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया। यानी जब से ये डील साइन कर आए हैं, ऐसा लग रहा है कोई जंगी पेपर का पर साइन कर आए और ये जो समझौता हुआ है वो टूटने की कगार पर है। ट्रंप ईरान का अस्तित्व खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान कह रहा है अब खाड़ी में अमेरिका का सफाया करके माने। उधर मुश्तबा ने कह दिया कि जब बार बार हमला हो रहा है तो आखिर बातचीत की क्या जरूरत है। तो क्या अब शांति खत्म है और क्या अब मिडिल ईस्ट में फिर से जंग 2.0 का आगाज हो चुका है? और अगर ऐसा है तो फिर जुलाई का महीना ठीक नहीं है इस इलाके के लिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो जिससे पूरी दुनिया सन्न रह जाए और मिडिल ईस्ट एक बर्बादी की राह पर आगे बढ़ता हुआ इलाका बन जाए। लेकिन क्या ये सब सोच समझकर किया जा रहा है? एशिया को डिस्टेबल करना, मिडिल ईस्ट को डिस्टेबल करना ताकि वेस्ट सुरक्षित रहे, इसका एक एंगल ये भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।